إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلكم رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا تلو النضيد رزقا للعباد وأحييناهم بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد نفعني الله وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولوا ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال نبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई, बड़ाई, खालिकी मालिकी उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक व मुनासिब है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया। बेशुमार दर्द व सलाम नाजिल हो अल्लाह के भेजे गए तमाम अंबिया इकराम के ऊपर। बिलखुसूस लातादाद दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के प्यारे नबी सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। खुतबा मसनूना के बाद आप हजरत के सामने जिस आयत की मैंने तिलावत की है उस आयत के मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज बतारीख 5वीं मुहर्रम, इस मुहर्रम के महीना जो अदब व एहतराम के महीने में गिना जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं 4 महीना 12 महीने के अंदर 4 महीना जो है वो अदब के महीने हैं, हुर्मत के महीने हैं। और हुर्मत के महीने में जिलकदा, जिलहज्जा और मुहर्रम जो है पर्दे पे ये तीनों महीना आता है और एक महीना रजब का है। इस महीने में मक्का के मुशरिक जो थे ये भी इसकी अदब करते थे और हम मुसलमान हैं, हमें भी इसे बहुत ही अदब के साथ इस महीने को गुजरना चाहिए। मक्का के मुशरिक इस महीने में कत्ले गराज नहीं करते थे, जंग नहीं करते थे और गुनाह के काम से बहुत ही अपने आप को रोकते थे। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने का एहतराम करने को कहा गया है। और ये महीना आज जो हमारे सामने इसका जो नज़र, इसका जो नज़रिया, इसका जो वाक़िया हमारे सामने रखा जाता है कि ये महीना और ये 10वीं मुहर्रम का दिन जो है इसी की वजह से इसको मनाया जाता है। 10वीं मुहर्रम के दिन के लिए महीना हुर्मत का महीना नहीं है। ये हुर्मत का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन जब से इस दुनिया किया है, दुनिया को मबूद किया है और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस महीने को अल्लाह ने पहले ही लिख दिया। लौह महफूज में ये लिखा हुआ है कि ये अदब का महीना है, ये बाद में बनाई गई अदब का महीना नहीं है। और ये महीने को हर नबी ने इसका एहतराम किया और आखिर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी इसका हुक्म दिया कि ये अदब का महीना है। और ये 10वीं मुहर्रम के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में हिजरत करके जाते हैं और वहाँ देखते हैं मदीना में ज़्यादातर यहूदी लोग बसते थे और यहूदी लोगों ने इस 10वीं मुहर्रम के दिन रोज़ा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप लोग इस दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? उन लोगों ने बताया, यहूदियों ने, कि हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन के हाथ से आज उनके कौम को नजात दिया था और हम वही कौम है, इसलिए हम खुशी से इस दिन को रोज़ा रख करके मनाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम तो मेरा भाई है और ज़्यादा मुसलमान उसको मानते हैं, उसके बातों पर यकीन करते हैं। आप लोगों ने तो तहरीक कर दिया, उनकी बातों को छोड़ दिया, ज़्यादातर हकदार हम हैं इस रोज़े को रखने का। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तसब्बहु बिकौमिन फहुवा मिन्हु, जो किसी कौम की तसब्बु करेगा उसी कौम की तरह उसको हसर होगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के मामले में यहूदियों ने जो इबादत किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये लोग एक रोज़ा रखते हैं, हम 2 रोज़ा रखेंगे, 9वें मुहर्रम को रोज़ा रखेंगे और 10वें मुहर्रम को भी रोज़ा रखेंगे। अगर ज़िंदगी रही तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले साल मुहर्रम आने से पहले आपका वफात हो जाता है और आप 9वें मुहर्रम और 10वें मुहर्रम का जो जिक्र किया है उसी के ऊपर अहले सुन्नत वल जमात उसी अमल को आज तक मानते आ रहे हैं, उसी अमल को करते आ रहे हैं। मगर हमारे सामने मुहर्रम के बारे में जितने भी वाक़ियात, जितने भी स्टोरी, जितने भी बातें हमारे सामने किया जाता है उसमें ज़्यादातर तवज्जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया जाता है। उसमें ऐसा होते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा शहादत किसी ने दीन के अंदर नहीं दिया।
मगर ये जो शहादत थी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, ये खिलाफत की शहादत थी। ये खिलाफत के लिए ये जंग थी, ये कोई जिहाद नहीं था, गैर मुस्लिम के साथ जिहाद नहीं था। ये खिलाफत की लड़ाई थी। इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ये लड़ाई किस लिए था। ये खिलाफत की लड़ाई थी, किसको खलीफा बनाया जाए, किसको खलीफा नहीं बनाया जाए, इसके बारे में ये लड़ाई हुई थी। और आपको इस तरह से मदीने से बुलाया गया कि हम यजीद को खलीफा नहीं तस्लीम करते, क्योंकि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहबजादे जो यजीद है, उनको हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब उनकी इंतकाल की वक्त आई और उसने अपने दौर में अपने बेटे को यजीद को खिलाफत दी, और आपने कहा मेरे बाद अगर कोई खिलाफत होगी किसी की तो वो यजीद की होगी। इसलिए कुछ लोगों ने तस्लीम किया और कुछ लोगों ने नहीं किया। जो ख्वारिज था, जो पहले से अल्लाह के दीन का दुश्मन था, पहले से जो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल किया, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल किया और दीगर सहाबा इकराम को कत्ल किया, उसने पहले से ही दीन के अंदर तफर्रक़त पैदा करने के लिए, दीन के अंदर गुलू करने के लिए, दीन को तकलीफ पहुंचाने के लिए पहले से ये लोग साजिशें करते रहे। और उसी साजिश से हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया गया। और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इतने सारे खत आए, इतने सारे लोगों की बातों को मानते हुए क्यों बुला रहे, हम जाते हैं, और आप जब आए उनको उनका जो मंजिल था वहां तक पहुंचने नहीं दिया, उससे पहले करबला के मैदान में उनके साथ जंग कर दिया गया। और वो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साजो सामान लेकर के जंग के नियत से नहीं आए थे, ऐसे ही बुलाया था तो आप आ गए, इसलिए आपके साथ कुछ भी नहीं था, तैयारी नहीं थी, इसलिए आपके ऊपर पड़ाव कर दिया, सारे कूफियों ने आपको हलाक कर दिया। और इसी बात को इस तरह से पेश किया जाता है कि जिस तरह से हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लान तान करते हैं, और इसी तरह से अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले जितने भी लोग हैं, ऐसे कहानी, ऐसे हिस्टोरी इसके दिल में रख दिया कि ये लोग बुक्स और नफरत रखने लगे हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। पहले जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात हुआ, तब पहले इख्तिलाफ किया हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन खिलाफत में आएगा। कुरैश के लोग भी मौजूद थे, मुहाजिर भी मौजूद थे, अंसार भी मौजूद थे। सब अपने अपने कहने लगे कि अंसार से होगा, मुहाजिरीन से होगा, सब अपने अपने कबीले के लोगों को खिलाफत देना चाहते थे। मगर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और आपने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो खिलाफत होगी, उनकी खिलाफत होगी। सबने सहाबा इकराम की बात इस तरह से तवज्जो देते थे, इस तरह से मानते थे, कितने भी बड़ा इख्तिलाफ हो जाए, कितने भी बड़े कुछ भी हो जाए, आपकी बात कोई सहाबा इकराम ने अगर कह दिया तुरंत उसको सरे तस्लीम कर लेते थे। इसी तरह से अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिलाफत में सबने तस्लीम कर लिया और उन्होंने अपना अमीर मान लिया, खलीफा मान लिया। कुछ दिन के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब इंतकाल का वक्त आया तो उनको भी पूछा गया कि आपके बाद किसको खलीफा बनाया जाए। आपने कहा मेरे बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको सबसे ऐसी बात कही जिसके बारे में कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होता, तो मेरे बाद हुजूर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आप लोग खलीफा मान ले, उसके ऊपर खलीफा तस्लीम कर ले, उसके ऊपर बैत कर ले। आपके बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा हुए और आपने ये खलीफा, वो सबने उनको खलीफा तस्लीम कर लिया। तब तक कोई इख्तिलाफ नहीं थे। जब आपको कत्ल कर दिया गया, आपको शहीद कर दिया गया, मस्जिद नबवी में आप नमाज पढ़ा रहे थे, वहाँ पे ये खबीस यहूदी वहाँ पे छुपे हुए थे और नेजा मारते हैं, आपके नाक के नीचे से शर्मगाह तक फाड़ देते हैं और आप गिर पड़ते हैं। और इसी हालत में आपको भी पूछा गया है हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिस तरह से हमने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पूछा था कि आपके बाद कौन खलीफा होगा, तो आपने बताया था कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा होगा। तो आप कह दीजिए आपके बाद किसको हम खलीफा तस्लीम करें, किसके हाथ में हम बैत करें, किसको मान ले। तब आपने कहा देखो मेरे सामने 6 लोग हैं, 6 लोगों का नाम मैं बता रहा हूँ, उसमें से आप लोगों को जो मुनासिब समझो उन्हीं को आप लोग तस्लीम कर लो, खलीफा तस्लीम कर लो।
उसमें से दो दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, एक उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरा थे तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरा थे जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 6 लोग थे। 6 लोगों का नाम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिया। और ये मुहर्रम का महीने में पहला जो मुहर्रम का दिन था, मुहर्रम का महीना का पहला तारीख था, उसी तारीख में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शहीद हो जाना, उनका इंतकाल हो जाना। आप लोग इस चीज को क्यों भूल जाते हैं? जिस तरह से हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इतना गम मनाते हैं कि आपको इस दिन शहीद कर दिया गया, मगर इतना बड़ा जलील कदर सहाबाए के राम को भी इसी दिन के अंदर, इसी मुहर्रम के महीने के अंदर पहली तारीख में शहीद उनका जान निकल गया। हालांकि उनको पहले ही वार किया गया था और बाद में ये 1 तारीख को उनका इंतकाल हुआ, तो उसको क्यों गम नहीं मनाया जाता? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात हुआ, उस दिन को गम नहीं मनाया जाता। अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, उस दिन को गम नहीं मनाया जाता। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरा भाई भी थे और दामाद भी थे, और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शौहर भी थे, हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके लिए इस दिन को मनाया जा रहा है, उनके अबू जान थे, मगर उनको भी कर दिया। उस दिन को क्यों नहीं मनाया जाता? ये शियों का एक साजिश है कि अहले सुन्नत वल जमात के अंदर ऐसे अकीदा पैदा कर दो जिस तरह से हम अकीदा रखते हैं, और आखिर में ऐसा अकीदा रखने वाले हमारे साथी बन जाएंगे। इस तरह से लोग तहकीक ना करते हुए इसी बात को मान लेते हैं कि आज के दिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शहादत हुई, इसलिए आज के दिन को मनाया जाता है। भाइयों दोस्तों, इस दिन को आज के दिन के लिए हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए मनाया नहीं जाता, मगर ये 6 नाम जब लिया गया तब उसमें से 4 सहाबा ने अपने आप को अलग कर लिया कि हम खिलाफत हमें नहीं चाहिए, और 2 बचे जो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस 2 सहाबा इकराम को जो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन दोनों में से किसको खलीफा तस्लीम किया जाए, इसके लिए जो जज बनाया गया, जो पूछा गया, जो अब्दुर्रहमान बिन औफ को इस जिम्मेदारी को दी गई। अब्दुर्रहमान बिन औफ अलग से ले जाते हैं हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, क्योंकि आप भी अल्लाह के नबी के दामाद हैं, और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के दामाद हैं, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। अगर इनको खलीफा बना दिया जाए तो इनको तकलीफ ना हो, इनको बना दिया जाए तो ये इनको तकलीफ ना पहुंचे, इसके लिए अलग अलग ले जाते हैं और ले जाके पूछते हैं, हे उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप भी दामाद रसूल है, अगर आपके दरमियान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत दी जाए, क्या आपको कोई तकलीफ पहुंचेगी? आप क्या उनको बायत, उनके हाथ में बायत कर लेंगे? आप उनको मान लेंगे अमीर? आपने कहा, मैं सरे तस्लीम कर लूंगा, आप लोग जिसको चाहे उनको तस्लीम कर ले। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अलग से पूछा जाता है, अगर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत दी जाए तो आपको कोई तकलीफ पहुंचेगी क्या? आपने भी कहा, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जिसको चाहे खिलाफत दे दिए। तो दोनों में से एक तब ये फैसला हुआ कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत दी गई। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब खिलाफत दे दी गई, तब से खवारिज जो थे, जब फिर जो दिन के अंदर गुलू करने वाले, दिन को तकलीफ पहुंचाने वाले जो जमात थे, वो एक लोगों को भड़काने लगा, लोगों को अलग अलग बातें करने लगा कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो औलाद रसूल है, उनके शौहर और आपके चचेरा भाई होते हुए उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्यों कर दिया गया? ये साजिश के दरमियान कर दिया गया। इसके लिए एक बात फैलाई, झूठी बात फैला के दोनों सहाबा इकराम के अंदर तफरकत डाल दिया। कुछ लोग इधर शामिल हो गए, कुछ लोग इधर शामिल हो गए, और जो यहूदी नसरानी थे वो अपने बातों में, अपने कामों में थोड़ा सा वो लोग कामयाब भी हो गए। और इसी तरह से कुछ दौर गुजरे, कुछ दिन गुजरे, और उसके बाद उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैद कर लिया गया और उसी दरमियान उनको कत्ल कर दिया गया, उसको शहादत कर दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद खलीफा कौन होंगे? क्योंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी जिंदा है,
तब सबने ये तस्लीम कही और उनको हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूछा गया कि आपके बाद किसको कर दिया जाए, किसको खलीफा बना दिया जाए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि दामाद रसूल और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जिंदा है, आप लोग उनको तस्लीम कर ले, उनको खिलाफत दे दे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत दे दी गई और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत के दौर में मदीना से लेकर के कूफियों ने, इन लोगों ने साजिश करके उनको इराक में ले गया, कूफा में लेके चला गया। जो दारुल सल्तनत था, जो मदीना था, उसको इराक में लेके कूफा में लेके चले गए और वहाँ पे आप रहे, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पे रहे और उनके बाद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी इन लोगों ने साजिश की और एक ही दिन में 3 सहाबा इकराम के ऊपर वार किया गया। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर एक आदमी को मुकर्रर कर दिया गया कि आप छुपके से रहना, फजर की नमाज के लिए निकले तुरंत आप वार कर देना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के जामे मस्जिद के लिए निकालते हैं फजर के वक्त में और उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनके शरीर को फाड़ देते हैं। और मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो वो भी निकलने वाले थे मगर अपने बीमारी के हिसाब से आप निकल नहीं पाए, अपने शागिर्द को भेजा नमाज पढ़ाने के लिए, उनके बाद उनके ऊपर भी हमला कर दिया गया, वो भी शहीद हो गए। मगर इस हमले में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। कुछ दिन के बाद आपको इंतकाल हो गया तो आपको भी पूछा गया कि आपके बाद जिस तरह से हम सारे सहाबा को पूछते रहे, खलीफा को पूछते रहे, आपके बाद किसको खलीफा बनाया जाए, आप बता दीजिए। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मेरा क्या तकलीफ है, मैं ही जानता हूँ, आप लोग जिसको चाहे उसको खलीफा बना ले, मैं इसके बारे में राय भी नहीं देना चाहता। उसके बाद में हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जिंदा है, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबने बैत कर ली और उनके ऊपर सबने खलीफा तस्लीम कर लिया। वहाँ पे 2 गिरोह बन गए। 2 गिरोह के अंदर कुछ लोग कहते हैं रहे हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा है, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, उनको क्यों नहीं बनाया गया, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्यों बनाया गया। इसी इख्तिलाफ में फिर एक बात आई कि दोनों तरफ से जंग होने का मौका आ गया। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने लश्कर को लेकर के आ गए और इधर हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े बेटे हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े भाई थे, वो भी अपने लश्कर को लेकर के जंग के लिए तैयारी कर ली। आमने सामने आ गए दोनों मुस्लिम जमात और ये साजिश यहूदियों ने पहले से करते आ रहे हैं और आज भी जमात के अंदर जो इख्तिलाफ और इंतशार जो पैदा करते हैं तो ये यहूदियों का चाल है। ये हमेशा दीन को तफर्रक़त करने के लिए, दीन को बांटने के लिए काम कर रहे हैं। और उसी तरह से जब आमने सामने आई तो हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को निकालते हैं और देखते हैं कि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो साथी हैं, उनका मंसूबा क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि काल के सुबह में हमारी जंग है। जो आप खेमे के आजू बाजू घूमते घूमते देख रहे हैं कि अंदर अंदर बातें कर रहे हैं कि हमारे से ज़्यादा लश्कर तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर है। अगर जंग के मैदान में हम आमना सामनी हुए तो हम मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरफ चले जाएंगे। ऐसा सुन करके उन्होंने सोचा कि ये तो कल की जंग तो हम हारने वाले हैं, तो ऐसा ना किया जाए कि पहले सुलह करने के लिए बात किया जाए। फिर हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरा दिन अपने सुलह के लिए मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास खत भेजते हैं कि हम जंग नहीं चाहते, हम सुलह चाहते हैं। और अल्लाह ने यही बेहतर कहा है कि आप लोग जंग ना करके सुलह करो, वही बेहतर है। हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुलह के लिए जो खत भेजते हैं, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या करते हैं, अपने उसमें सिक्का लगा देते हैं और दस्तखत कर देते हैं और कहते हैं हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दो कोरा, ये कागज दे दो, ये खत दे दो और उनको बोलो आप जो चाहे इसमें लिख दे, मैं सभी तस्लीम कर लूंगा। आपके मन में जो आए, जिस तरह से चाहे, आप खिलाफत जिसको देना चाहे, जो करना चाहे आप लिख दीजिए, मैं तो सरे तस्लीम कर लूंगा। ऐसे बात कहने वाले मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस तरह से सामने पेश किया गया कि अहले सुन्नत वल जमात के दिलों में बुग़्ज़ और नफरत पैदा हो गया कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही बुरे सहाबा थे, नाउज़ुबिल्लाह। बुग़्ज़ का नफरत सहाबा इकराम के ऊपर रखने वाले के दिल में ईमान ही नहीं है। तो इसी तरह से हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुलह कर लिया और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या किया, खिलाफत दे दी। और आपके खिलाफत दौर 1 और 2 दिन का, 1 महीना 2 महीना का नहीं था, सीधा 20 साल की दौर थी। 20 साल खिलाफत की और आपके बाद आपके ज़िंदगी में आपने कहा जिस तरह से
میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو میرا صاحبزادہ جو ہے یزید وہ خلیفہ ہوگا، اس کو میں خلیفہ تسلیم کرتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں ان کو خلیفہ بنا دیا گیا اور اس میں اور بھی اختلاف ہو گئی، اور بھی زیادہ اختلاف بڑھ گئے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے یزید کو کیوں بنا دیا گیا، یزید کو کیوں خلافت سونپ دی گئی۔ اس میں بہت بڑا اختلاف پیدا کر کے یہ جو کربلا کا جنگ ہے اس کے لیے تیاری کرنے لگا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ یہ کوفیوں نے خط لکھ کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہم اس کو یزید کو ہم خلیفہ نہیں تسلیم کرتے، آپ زندہ ہے، آپ نواز رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئیے، ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ اور آپ جب وہاں سے کوئی بات کو بنا سمجھے دل کھول کر کے آپ آگے بڑھے اور آپ گئے اور آپ منزل تک پہنچنے نہیں دیا، آپ کے اوپر حملہ کر دیا۔ اسی کوفیوں نے، جن لوگوں نے بلایا تھا، جن لوگوں نے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کی، جن لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی، اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی خاندان ہیں ان کے اوپر اس کا بغض تھا، نفرت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، جو نبوت لائے، جو اسلام لائے، جو طریقہ لائے، اس کو تو یہودی نے تسلیم نہیں کیا، اور اسی کے جتنے بھی خاندان والے ہوں گے ہم اس کو ختم کر دیں گے، ان کے خاندان کو دنیا سے مٹا دیں گے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا اور اسی مقصد میں بار طے پائے یہ لوگ یہ ہوتے رہے، کامیاب ہوتے رہے۔ آخر میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع آیا اور انہی کو بھی بلا کے جب آئے، آپ نے پوچھا کہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آپ لوگ جو آئے ہو اور مجھے یہ نام کا خط لکھا گیا، یہ بندہ کون ہے، یہ بندہ کون ہے؟ کسی نے جواب نہیں دی اور آپ کے اوپر حملہ کر دیا اور آپ کو آخر میں اسی 10 محرم کے دن شہید کر دیا گیا۔ اور اسی 10 محرم کے دن جو ہم کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ جو ہے یہ کوئی جہاد نہیں تھی، یہ خلافت کا جنگ تھا، کس کو خلافت دی جائے کس کو نہ دیا جائے اس کے اوپر، اس کے ساتھ اسلام کا کوئی تعلقات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ زندگی میں تھے آپ کے درمیان اسلام مکمل ہو گیا۔ بدائے حج کے دن آخری آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں آج کے دن میں دین کو مکمل کر دیا اور یہ تمہارے لیے نعمت ہے اور میرے پاس پسندیدہ دین اسلام ہے۔ جب دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں دین مکمل ہو چکا ہے، وحی کا آنا بند ہو چکا ہے، قرآن مکمل ہو چکا ہے، شریعت مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد اگر اتنے سالوں کے بعد قریباً 60 ہجری میں یہ واقعہ یہ ہوا کہ یہ کربلا کا جنگ ہوا اور اس کو دین کے اندر منسوب کر کے اس کے ساتھ نئی بدعت ایجاد کر کے اس دن کے اندر کچھ کھانا بنایا جاتا ہے، کچھ الگ عبادت کی جاتی ہے، کچھ دم بنایا جاتا ہے، کوئی اپنے چھاتی کو پچھاڑتے ہیں، کوئی روتے ہیں، کوئی گڑگڑاتے، اس طرح سے اس دن کو مناتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کوئی بھی صحابہ اکرام نے اور اس کے بعد جو بھی زندہ تھے کسی نے اسی دن کو نہیں منایا، کوئی اماموں نے نہیں کہا کہ اسی دن کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منایا جائے۔ بعد میں ان دن کو اس طرح سے دین کے اندر داخل کر دیا کہ اسی دن اگر ایسا کرو گے تو تمہارا نیکی ہوگی، تمہارا ثواب ملے گا، تم ایسا کرو گے، لوگوں کو کولڈ ڈرنکس پلاؤ گے، لوگوں کو کھچڑی کھلاؤ گے، لوگوں کو کھیر کھلاؤ گے، کہ ان کو کربلا کے میدان میں ان کو کھانے کا نہیں ملا تھا، پانی نہیں ملی تھی، تو ہم اگر لوگوں کو کھلائیں گے پلائیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے ثواب کے نیت سے اگر کچھ بھی کام کیا جائے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں سے ہونا چاہیے، قرآن اور سنت میں سے ہونا چاہیے۔ اگر اس میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا تو ہم کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو چھوڑ کر گئے تھے، آپ نے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنت رسولی، میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کتاب اللہ و سنت رسولی ہے۔ اگر ہمیں کوئی بھی میسج ملتا ہے، کوئی بھی طریقہ ملتے ہیں، اگر وہ دین کو منانے کے لیے ہو تو اس کو ہم کو یہ دو چیز سے ٹٹولنا چاہیے، ایک کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے۔ اگر یہ دو چیز یہاں مل جائے تو وہ صحیح ہے، اس کے اوپر عمل کرو ثواب ملے گا، اور نہیں ملتا ہے تو اس کو دین کے اندر داخل کیا گیا تو وہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
कुल्लु उम्मती यदखुलुल जन्ना इल्ला मन अबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत में तो सारे के सारे लोग जन्नती होंगे, इल्ला मन अबा, मगर वो नहीं जिसने, अल्लाह के सहाबा इकराम ने पूछा कीला मन अबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको ना मानने वाले, जन्नत में ना जाने वाले लोग कौन है? कीला मन अबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फक़द अतानी दखलल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की, जिसने मेरी फरमाबरदारी की, जिसने मेरी तरीके पर चला, जिसने दीन के अंदर गुलू नहीं किया, वो जन्नत में जाएंगे। ओमन असानी फ़क़द अहबा, और जो मैंने दीन के अंदर मेरे आतानी मेरा इताअत नहीं किया, उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जन्नत में नहीं जाएंगे। इस हदीस के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को जो मफ़हूम बयान किया, हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़क़द अहबा का मतलब ये है, ये दीन के अंदर जो बिदात ईजाद करते हैं, जो बिदात पैदा करते हैं, उसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बिदात ईजाद किया, जो दीन के अंदर नई चीज़ को ईजाद की और उसको दीन बनाने के लिए दीन समझ के उसके ऊपर अमल करते रहे, फ़क़द अहबा का मतलब वही जमात है, वही लोग हैं जिसने मेरी इनकार की, मेरी इताअत ना करके दूसरी अपनी बनाई गई, बुजुर्गों को बनाई गई, बड़ों को बनाई गई दीन को और मैसेज को अपने सरे तस्लीम कर लिया, उसके बारे में ये हदीस है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको, आप सबको किताब और सुन्नत के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो बिदात और खुराफत है इसे हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुस्लिम भाइयों को इसी बिदात और खुराफत से निकल के सुन्नत, कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी, आखिर में हम सब दुआ करते हैं या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर जो भी भाई परेशान हाल है उसके परेशानी को दूर कर दे, जो भी मफरूज है उसके मफरूज अदा करने की तौफीक अता फरमा। हमारे अंदर जो भी भाई बीमार है उसके बीमारी को शिफाए कामिल आजिला अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ जिल कुर्बा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बगी याइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊ यस्तजिब लकुम वला यस्तजिब लकुम अक़ूमुस सलाह।